अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, हमारा आज का जो टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर के अंदर इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो बड़ा ही सिंपल सा, और हम बहुत सी बातें इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ कि इसमें करना क्या है। बाकी हम ये सारा कुछ जो है ये मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। जिसके अंदर ऐसे है कि हमने प्रूव ये करना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर पड़ा होता है तो उसके अंदर कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं। फिर जब हम उसको यहाँ से रिमूव करते हैं, यहाँ से रिलीज करते हैं, तो ये टूवर्ड्स द अर्थ, ये हमारे पास अर्थ का रेफरेंस है, अर्थ है, टूवर्ड्स द अर्थ जब ये मूव करता है तो इसके अंदर एनर्जीज चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो हमने सिर्फ दो एनर्जी यहाँ पे डिस्कस करनी है, वो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। यानी जब ये हाइट पर होता है तो इसके अंदर टोटली पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि रेस्ट पे होता है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। ठीक है, फिर जब इसको हम रिलीज करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी में क्या होता है, इंक्रीज आना शुरू हो जाता है। जब वेलोसिटी में इंक्रीज आता है तो बेसिकली क्या होता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आना शुरू हो जाता है। अब ये एनर्जी कहीं से आती तो नहीं है, बेसिकली क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। हम एक पॉइंट से दरमियान एक्सपोज करेंगे जहां पर हम प्रूव करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से इंक्रीज करी और पोटेंशियल कैसे डिक्रीज करी है। और देन एक लास्ट पॉइंट जो है वो रेफरेंस पॉइंट, जो हमारा अर्थ का रेफरेंस होगा या कुछ रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, उस पॉइंट के ऊपर जो है क्या कहते हैं, फिर जब ये पहुंचता है तो इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल के आपस में रिलेशंस क्या होते हैं। और एंड पे प्रूफ बेसिकली ये करना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मोशन के दौरान किसमें कन्वर्ट हो रही होती है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है। तो हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। मैथमेटिकल सा प्रूफ है, लेकिन जब आप इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें, जिसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर लिखते हैं, वो आपसे डिस्कस करवाते हैं कि आप इसको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के इंटर कन्वर्जन को डिस्कस करें। थोड़ा सा आपने थ्योरी डेवलप करनी है। जैसे इस तरफ आए, हम सबसे पहले इस सारी बात को जो है ना वो जब मोशन कंसीडर करेंगे तो सबसे पहले हम ये सपोज कर रहे हैं कि मोशन के दौरान एयर रेजिस्टेंस जो है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया जा रहा। तो देखें, एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया और सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि लेट वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम व्हिच इज एट हाइट h, यानी कि हाइट लेंगे, वहां से पोटेंशियल एनर्जी या देन इज रिलीज फ्रॉम दैट हाइट मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो अर्थ के सेंटर की तरफ जो मूव करना शुरू कर देगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। तो फिर हम एनर्जी एट पॉइंट ए, यानी कि पॉइंट ए है हमारे पास, इस पॉइंट ए के ऊपर इसकी जो एनर्जी है उसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं इस पॉइंट के ऊपर जो है काइनेटिक एनर्जी को निकालता हूं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी है और उसका जो मास है इनका प्रोडक्ट लेंगे। हमने पीछे रिलेशंस का प्रूव किया था। तो फिर क्योंकि ये रेस्ट पोजीशन पर है तो वेलोसिटी जीरो है, इससे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इस पॉइंट के ऊपर जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब इसी पॉइंट के ऊपर हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि रिलेटिव क्वांटिटी होती है, वो अपनी किसी पोजीशन, किसी हाइट के लिहाज से किसी रेफरेंस को एनर्जी देता होता है। तो मेरे पास यहाँ पर एच बेसिकली क्या ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रेफरेंस पॉइंट से बॉल या ऑब्जेक्ट ने कितनी हाइट ली हुई है, इस हाइट को जब पुट करूंगा तो एम और जी के साथ उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मैंने यहाँ लिखा है पोटेंशियल एनर्जी एम जी, और हाइट जो है वो आपके पास जो भी आ रही है उस हाइट को जो है तो यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, जिसको हमने डायग्राम के अंदर किस हाइट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ही आपके पास पूरी हाइट एच है। जैसे कि मैं आपके पास यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देता हूँ कि ये वो हाइट है जो आपके पास किसके बराबर है, एच के बराबर है। ठीक है, हम इस हाइट को क्या पुट करेंगे, एच पुट करेंगे। तो इस मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर ली और पोटेंशियल एनर्जी हमने इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर ली। इस वक्त जो सारी की सारी एनर्जी नजर आ रही है वो पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में है, जो mgh है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर नहीं। अब इस तरीके से बॉल को रिलीज किया, बॉल टुवर्ड्स द अर्थ मूव करना शुरू कर रही है, करती जा रही है। हमने इसके अंदर किसी रास्ते पे किसी पॉइंट को सपोज किया, लाइक पॉइंट बी, यहां तक पहुंचे इतना कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, x डिस्टेंस ट्रैवल किया, कुछ भी हो सकता था, आप इसको x कह लें, s कह लें, ये डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब इस पॉइंट पे जब पहुंचा है तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मतलब ड्राइव करेंगे, क्या निकलता है, राइट। मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा तो उस तरीके से हाफ एम वी बी से बराबर जब इस पॉइंट पर पहुंचा है तो इसकी कितनी वेलोसिटी थी उसका स्क्वायर करेंगे, इसके मास के साथ मल्टीप्लाई करके हाफ करेंगे।
काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी मेरे पास। अब मेरे पास इसकी ये वेलोसिटी नहीं है, इस वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिएगा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 2as में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, हमने ये सपोज किया, इसको x किया, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी जो हमने मालूम करी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरवल, स्टार्ट में इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी vb। तो मैंने ये सारा डाटा इस इक्वेशन में पुट किया, तो मेरे पास vb का स्क्वायर क्या आ गया, 2gx। अब मैं ये वाली वैल्यू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी पर जो कैलकुलेट करा था उस जगह इसकी वैल्यू पुट करके जब सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, mgh। इस मतलब जब ये यहां से मूव करते हुए नीचे आया तो काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट में नहीं थी, अब काइनेटिक एनर्जी में कोई ना कोई इजाफा हुआ, कोई ना कोई वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की बन गई है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की इंक्रीज हो गई है। अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैं उसी तरीके से रिलेशन लगाऊंगा, जब ये यहां पहुंचेगी तो फिर कुछ इस रेफरेंस से इसकी कोई ना कोई हाइट है, जो डायग्राम में हमें h माइनस एक्स नजर आ रही है, टोटल हाइट h जिसमें से x ट्रेवल कर चुका हुआ है, तो ये हाइट बच गई, इसको मैंने h माइनस एक्स ला। तो पोटेंशियल एनर्जी जब लिखूंगा पॉइंट b के ऊपर तो mg के साथ हाइट मल्टीप्लाई करूंगा जो कितनी है h माइनस एक्स, इसको सॉल्व किया mgh माइनस mgx। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, असल में थ्योरम या ये हर चीज में यही चीज समझाने वाली है। देखिए mgh ये वो एनर्जी थी जो स्टार्ट में सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक तो जीरो थी, लेकिन यहां पर इस पॉइंट पर आया तो उस एनर्जी में से कोई टर्म, कोई चीज इसमें क्या हो रही है, वो माइनस हो रही है। और मजे की बात यह है कि जो माइनस होने वाली क्वांटिटी है बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी निकली थी। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी में से कुछ ना कुछ कमी आ रही है, और जितनी कमी आई है इस पॉइंट पर एग्जैक्टली उतनी यहां पर काइनेटिक एनर्जी आ चुकी थी। तो फिर हम इसको दूसरे लफ्जों में, सादा से लफ्जों में कह सकते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जितना भी लॉस आया, यानी बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी में जितना भी लॉस आया, इक्वेशन बताती है वो सारा का सारा गेन की शक्ल में कन्वर्ट हो, ठीक है। तो अब इसी बात को मजीद और प्रूव करने के लिए और ऑथेंटिक करने के लिए हमने एक पॉइंट और सपोज किया, और पॉइंट क्या है जी, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, सरफेस ऑफ अर्थ है, या कोई भी रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। अब इस रेफरेंस पॉइंट पर भी हम मालूम करते हैं काइनेटिक कितनी और पोटेंशियल कितनी है। देखें जब काइनेटिक कैलकुलेट करेंगे उसी तरीके से मुझे इस जगह पर इसकी वेलोसिटी चाहिए कि इस वेलोसिटी के साथ इसने इस जगह से ये गुजरी है, लाइक दैट। उसी तरीके से उसी सारे डाटा को कैलकुलेट करेंगे, यूज करेंगे, जैसे हमने वीबी में किया था। तो जब मैं वीसी कैलकुलेट करता हूं, वही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, यानी 2as = vf² - pi²। अब यहां पर जो आपके पास डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, बॉल पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी यहां से यहां तक h के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और इस जगह जो फाइनल वेलोसिटी है उसको क्या बोलेंगे हम, vc। तो मैंने कैलकुलेट किया तो क्या आंसर आ गया, vc² 2gh। तो मैंने काइनेटिक एनर्जी के इस एक्सप्रेशन में बिल्कुल उसी तरीके से मैंने यहां पर vc² की वैल्यू पुट की, तो आंसर क्या आ गया, mgh। तो फिर mgh आए इस जगह की काइनेटिक एनर्जी जो कितनी आ रही है यहां पर, mgh, ठीक है जी। तो फिर इस जगह पर जब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी तो देखा क्या कि इस रेफरेंस से उसकी हाइट तो खत्म हो गई, रेफरेंस पर ही पहुंच गया। तो रेफरेंस पर फिर हमने क्या कंसीडर किया होता है, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कितनी होगी, 0 होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या निकली यहां पे, 0। इसने क्या बताया, इसने भी वही वाली बात की जो यहां पर हम बात कर रहे थे कि इस जगह जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो यहाँ आते आते इसमें से कुछ हिस्सा काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ, बाकी पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में रहा। जब ये नीचे जाना शुरू, पोटेंशियल एनर्जी और कम होती होती जब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई तो वो सारी एनर्जी जो यहाँ पोटेंशियल की शक्ल में थी वो इस जगह पर क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में कन्वर्ट हो। इसका मतलब है हम कह सकते हैं, हमारी कंक्लूजन यही है, डिस्कशन सारी यही है क्या, कि जितना भी डाउनवर्ड मोशन के दौरान पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आ रहा होता है, लॉस आ रहा होता है, वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में कन्वर्ट होता है। तो फिर इसको मैथमेटिकली हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको यूं लिख रहे हैं कि सपोज ये अगर इन दो पॉइंट पे अप्लाई करते हैं, इस स्टेटमेंट को इन दो पॉइंट पे अप्लाई करते हैं कि यहां से यहां तक बॉल आया तो कितनी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुई, तो mgh1 इस जगह पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, वो इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी mgh2 में से क्या हो गया, डिफरेंस आ गया, mg कॉमन ले लिया। तो फिर यहां पर क्या होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी,
इस मतलब है इस पॉइंट पर जब पहुंचे थे मैंने उसकी वेलोसिटी को सेकंड पॉइंट की वेलोसिटी v2 का, तो v2 का जो स्क्वायर है इसमें से v1 के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आया वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास जो है बेसिकली ये कन्वर्जन है, इंटर कन्वर्जन है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में। अब अगर हम इस पूरे प्रोसेस के दौरान एयर फ्रिक्शन को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, प्रैक्टिकल प्रोसेस होता, प्रैक्टिकली आप फेंक रहे हैं, एयर फ्रिक्शन तो है, तो फिर इसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज लेके आना होता है कि जितना भी डाउनवर्ड मोशन के दौरान पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आ रहा होता है वो काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज में जा तो रहा है लेकिन सारा इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि कुछ वर्क डन, कुछ फ्रिक्शन की वजह से उसके अंदर एनर्जी का लॉस हो जाना है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इन दो तरह की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें क्या होगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस आया उसमें से कुछ एनर्जी किसमें इन्वॉल्व हुई है, किसमें कन्वर्ट हुई है, काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में, और जो बाकी की एनर्जी एग्जैक्टली बराबर नहीं आ रही थी वो कहाँ गई, वो फ्रिक्शन की शक्ल में हमारे पास क्या हो गया, लॉस हो गया। इस मतलब है कि ये हमारे पास फ्री फॉल के दौरान पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। बहुत शुक्रिया जी।